और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने GNIOT तकनीकी संस्थान को 5 स्टार में से 3.5 स्टार की रेटिंग मिली। GNIOT तकनीकी संस्थान ग्रेटर नोएडा को संस्थान की इनोवेशन काउंसिलिंग में AICTE और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से मूल्यांकन किए गए वार्षिक प्रदर्शन कॉलेज और संस्थानों की श्रेणी में यह रैंकिंग हासिल हुई है। AICTE और शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह मूल्यांकन देश के सभी शिक्षा स्थानों, सरकारी एवं गैर सरकारी के वार्षिक प्रदर्शनों के आधार पर किया जाता है। स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए किसी भी संस्थान को अनेक मांगों पर विशुद्ध रूप से खरा उतरना होता है। GNIOT तकनीकी संस्थान के लिए यह रेटिंग प्राप्त करना बहुत ही गौरव की बात है। संस्था के एडवाइजर उमेश सिंह ने आज एक वार्ता के दौरान हमारे प्रतिनिधि से विशेष बातचीत में बताया कि इस उपलब्धि के लिए संस्थान के सभी अध्यापक एवं कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं गणेश सहाय, प्रधानाचार्य DRN इंटरनेशनल स्कूल वाराणसी और CBSE स्कूलों के प्रधानाचार्यों का एक संगठन है। CBSE का ही संगठन है काशी सहोदया कॉम्प्लेक्स, उसका मैं काशी वाराणसी का अध्यक्ष हूँ। सर, बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में GNIOT किस तरह से काम करता है? ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मैं पिछले 1 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और इन्होंने छात्रों को करियर चुनने के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए बहुत ही प्रयास किया है और विद्यालय में जा कर के उमेश सिंह जी ने भी पूरे वाराणसी में अलग जगाई है कि छात्रों को, बहुत से छात्र गलत पाठ्यक्रम चुन लेते हैं और गलत कोर्स अपना लेते हैं, उनके लिए सही मार्गदर्शन कर रहे हैं ये कि बच्चों को कौन सा उचित कोर्स ज्वाइन करना है और उनका भविष्य किस में है, ताकि कोई बच्चा गलत कोर्स न ज्वाइन कर ले। और तकनीकी शिक्षा के प्रचार में ये ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत ही अहम योगदान है, विशेषकर वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में। और अभी समाचार मिला है कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को 5 स्टार में से 3.5 स्टार रेटिंग मिली हुई है और यह रेटिंग विभिन्न प्रकार के मानक होते हैं AICTE के, उन पे खरा उतरने के बाद ही मिलता है। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो मानक हैं, उनके कई मानकों में इन्होंने 100% लक्ष्य हासिल किया है, लक्ष्य प्राप्त किया है। उसके उपरांत ही इनको 3.5 की रेटिंग दी गई है और जिसके लिए संस्था के प्रबंधक और संस्था के चलाने वाले और संस्था के जो मार्गदर्शक हैं, जिनका विजन है, जिनका सपना है, उन सबको बधाई के पात्र हैं। साथ ही GNIOT के सभी शिक्षक और सभी कर्मचारी जिन्होंने इस अभियान में अपना योगदान किया, इस संस्थान को उत्कृष्ट स्तर पर, उच्च स्तर ले जाने में योगदान किया। बात की जाए तो जिस तरह से लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिली है? निश्चय ही लॉकडाउन के क्षेत्र में छात्र अपने घर में थे, फिर भी ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा और ये ऑनलाइन के द्वारा हम लोग शिक्षकों का मार्गदर्शन भी करते थे, छात्रों का मार्गदर्शन निश्चित रूप से हो रहा था और विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म से छात्र जुड़े हुए थे, संस्थान से भी, विद्यालयों से भी, GNIOT से भी और सभी शिक्षण संस्थानों से छात्र जुड़े हुए थे। मैं उमेश सिंह, एडवाइज़र GNIOT ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा। सर, ये GNIOT शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करता है? GNIOT शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहा है और विशेष करके एक कोविड-19 में लगभग 3, 4, 5 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता एक्सपायर कर गए हैं। हमारे सुदेश कुमार सिंह जी जो CEO हैं, उन्होंने बताया था हमें कि कोविड के तहत जितने भी ऐसे बच्चे, हम उनको पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। किस तरह की रैंकिंग पाई है? ये 5 में से हमारी 3.5 रैंकिंग आई है। और विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है आपका? विद्यार्थियों के लिए यही संदेश है कि हमारे यहाँ इस समय पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। पूरे पूर्वांचल से हमारे यहाँ बच्चे गए हुए हैं, सभी जितने भी विद्यार्थी गए हैं हमारी पढ़ाई से संतुष्ट है। हमारी एकेडमिक बहुत अच्छी है, वहाँ के जितने प्रोफेसर हैं वो बहुत अच्छे हैं। विशेष करके जिम्स वाले बच्चे तो बहुत पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड है और उसमें से लगभग जिम के डायरेक्टर साहब ने हमें बताया, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी ने, कि लगभग 16 बच्चों का प्लेसमेंट भी हो चुका है। मैं डॉक्टर रामानंद दीक्षित, गवर्नमेंट पुलिस कॉलेज वाराणसी। सर, GNIOT किस तरह से शिक्षा क्षेत्र में कार्य करती है? देखिए, मैं इस संस्था से 2020 से जुड़ा हुआ हूँ और 2020 से लेकर के अब तक
लगातार ये संस्था लीप एंड बाउंड, मतलब इस संस्था ने पीछे मुड़ करके देखा नहीं, और उसके लिए मैं सबसे अधिक श्रेय इस ऑर्गेनाइजेशन के CEO सुदेश कुमार सिंह, जिनसे मैं, और रूपेश राव जी, और इससे मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ। और इसके परिचय का श्रेय जो है यहाँ के बहुत ही परिश्रमी ऑर्गेनाइजर बनारस पूर्वांचल के वो श्री उमेश सिंह जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। इनका मेरे ऊपर और मेरा इनके ऊपर बहुत ही अनुराग है, और इस नाते मैं इस सारी गतिविधियों को मैं बहुत बारीकी से, बहुत करीब से देख सका हूँ, देखने का मौका मिला है। GNIOT के संबंध में जैसा आपने बताया, उसके संबंध में मैं ऐसा इतना ही कह सकता हूँ कि ऑनरेबल राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने एक बार कहा था कि सपने